देख रहे हैं स्टार न्यूज, मैं हूं दिवाकर। इन दिनों पूरी दुनिया में दो तरह की चर्चा चल रही है। एक है आतंकवाद से लड़ने के लिए किसी देश की अपनी संकल्पबद्धता, और दूसरी तरफ वैश्विक बिरादरी में कुछ ऐसे दल, कुछ ऐसे संगठनों को शामिल करने की जिनकी राह हमेशा आतंक को बढ़ाने की, आतंकवाद पर चलने की है। अब जरूरत इस बात की है कि वैश्विक बिरादरी किसे स्वीकार करेगा और किसे अस्वीकार करेगा। लेकिन भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है वो भारत के पड़ोस में चल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान के कथित शासन की स्थापना के बाद इस समय पूरे विश्व में चर्चा इस बात की चल रही है कि क्या तालिबान को मान्यता देनी चाहिए या नहीं। और तालिबान की कोशिश है कि वैश्विक बिरादरी उसे बदली हुई परिस्थितियों में एक उदारवादी चेहरे के साथ एक्सेप्ट करे, और इसलिए तालिबान की तरफ से समय समय पर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिसके मायने समझना बहुत जरूरी है। भारत के भी संबंध में तालिबान बोल रहा है और पाकिस्तान पर भी उसके बयान आ रहे हैं। और जब बात भारत और पाकिस्तान की आती है तो हमें समझना होगा कि वास्तव में तालिबान जो कुछ कह रहा है इन दोनों देशों के साथ संबंधों को लेकर के, उसके मायने हैं क्या। मैं आपको याद दिलाऊं कि तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों से तालिबान संबंध रखना चाहता है, क्योंकि अब ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जो आगे उन्होंने कहा, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान का नेचुरल एलाई है, क्योंकि वो पड़ोसी है, और साथ ही साथ उसका धर्म और तालिबान का धर्म एक है। बात यहाँ पर धर्म की जरूर करते हैं तालिबान, और दूसरी तरफ वो भारत से भी संबंध बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि भारत अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में बड़ा योगदान दिया है, ऐसा तालिबान भी मानता है। लेकिन भारत अभी वेट एंड वॉच की रणनीति पर चल रहा है। ये बात तब और स्पष्ट हो जाती है जब विदेश मंत्री बाकायदा सर्वदलीय बैठक में जो बातें रखते हैं और जो बातें उनसे सुनते हैं, उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग में जो वो कहते हैं, और वो ये कि अफगानिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं। क्या है इसके मायने, आज इसी संदर्भ में हम विदेश मामलों के जानकार महमूद आलम से बात करेंगे। महमूद जी, आपका एबी स्टार न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी, क्या कहना चाहेंगे सर? तालिबान भी बयान कुछ बहुत ही प्रौढ़ राजनयिक मिशन को पूरा करने के लिए उनके प्रवक्ताओं की तरफ से दिया जा रहा है। दिवाकर जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि ये जो इस वक्त पूरी की पूरी प्रॉब्लम जो वर्ल्ड फेस कर रही है एक तरीके से, उसके लिए होली एंड सोली यूएसए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, उसने रातों रात वहाँ से निकल जाता है, उसके अलावा और उनको ये मालूम था, अच्छा उनका इंटेलिजेंस फेल्योर भी हुआ वहाँ पे। वो इस तरीके से हुआ कि वो ये कह रहे थे कि उनको ये अंदाज़ा था कि शायद तालिबान को काबुल तक आने में 3 महीने लगेंगे, लेकिन वो आप ये कि 2 या 3 हफ्ते में ही जो है काबुल तक पहुँच गए। उसके अलावा आपने वहाँ पे 3 लाख फ़ौज जो बनाई थी अफ़गानिस्तान की, उस पे भी जो है आपका फेल्योर हुआ। आपने कैसे समझ लिया, और उन्होंने देखा आपने वो 90,000 तालिबान जो थे, उन्होंने किस तरीके से 3 लाख फ़ौज ने या तो भाग खड़ी हुई या उनके सामने जो है हथियार डाल दिए। अब यहाँ पे जो आप ये बात बोल रहे हैं इस वक्त कि जो तालिबान को भी देखिए अच्छे तरीके से मालूम है, वो सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के बेस पे हुकूमत नहीं कर सकते। अगर उनको लॉन्ग रन में काबुल के ऊपर, अफ़गानिस्तान के ऊपर हुकूमत करनी है, और पूरे अफ़गानिस्तान पे अगर उनको हुकूमत करनी है, सबसे पहले तो उनको एक इंक्लूसिव जो है सरकार बनानी पड़ेगी। सारे वर्गों को जो है अफ़गानिस्तान के अपने साथ में उनको लेके चलना होगा, जो कि कोई बहुत आसान काम नहीं है। जिस तरीके से आपने देखा पंजशीर में जो है उनके ख़िलाफ़ अहमद शाह मसूद के बेटे जो है मसूद, उन्होंने कहा कि नहीं, हम बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं, हम लड़ने के लिए तैयार भी हैं। और अगर आप देखें, जब पहले जो है तालिबान की जब हुकूमत थी यूएसए के इन्वेजन से पहले, तब भी वो पूरी तरीके से पंजशीर पे जो है वो कब्ज़ा नहीं कर पाए थे।
तो मैं ये बोल रहा था कि देखिए उनको ये जो जो चेहरा वो अपना पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अच्छे तरीके से मालूम है कि वर्ल्ड में अगर उनको एक्सेप्टेंस चाहिए तो उनको जो है वर्ल्ड के जो रूल्स रेगुलेशंस और जो आपके ह्यूमन राइट्स, इन सब चीज़ों को देखना होगा। और सिर्फ जो है वो चाइना और पाकिस्तान की बेस पे जो है वो अफ़गानिस्तान को नहीं चला सकते। तो इस वजह अच्छा, और देखिए जहाँ तक इंडिया की बात है तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगा कि किसी न किसी सूरत देखिए यूएसए ने, देखिए दिवाकर साहब, हमको ये समझना होगा कि इंटरनेशनल संबंध जो है या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है बड़ी अजीब चीज़ है। हर कंट्री जो है अपने हितों की रक्षा करने की कोशिश करती है। देखिए जब वहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत थी तो हिंदुस्तान ने जो है, हमारे भारत ने करीब 2000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया अफगानिस्तान में। हमने स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वहाँ पे जो है। और जब पीस कीपिंग की बात हो रही थी, जब वहाँ पे उनसे जो है अफगानियों तालिबान से जो है दोहा में जो है पीस एग्रीमेंट कर रहा था यूएसए, तो वो किसको बुलाता है? वो बुलाता है पाकिस्तान को, वो बुलाता है चाइना को और बुलाता है रूस को, और हमको एक तरफ कर देता है। इसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा जो है हमको बड़ा मतलब एक तरीके से आश्चर्य हुआ कि रशिया ने भी जो है हमारा जो है बहुत ज़्यादा साथ नहीं दिया इस मसले पे। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा एक गंभीर विषय है कि हमको ये देखना होगा कि रशिया ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि रशिया को, आपको तो अच्छे तरीके से मालूम है, सोवियत यूनियन को पिछाड़ के ही उन्होंने, जब नजीबुल्लाह को फांसी पे लटका दिया गया था, बिल्कुल याद है सबको। तभी। और ये तालिबान किसके क्रिएटर है? ये तालिबान तो यूएसए और पाकिस्तान ने ही बनाए हैं ना। और ये तालिबान है कौन? ये तालिबान वो है कि जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे इन्वेजन किया था और एक अपनी सरकार जो बनाई थी नजीबुल्लाह के अंडर में, जब वहाँ से लोग भागे थे और पाकिस्तान में शरणार्थी बने थे वो लोग, उनके बच्चे जो वहाँ पे जो है स्कूल और मदरसों में पढ़ते थे, वही हैं ये तालिबान। तो हमको ये समझने की ज़रूरत होगी कि उनको अच्छे तरीके से मालूम है कि पाकिस्तान जो है आपका जो है एक तरीके से जो है पाकिस्तान की देखिए आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा दिनों तक जो है उनकी कोई मदद कर पाएगा। और वो मदद भी जो है मेरे ख़्याल से चाइना कर रहा है पीछे से, क्योंकि चाइना के भी अपने स्टेट इंटरेस्ट है। एक तो वो एंगार मुसलमानों का, वो कहता है कि सही साहब आप क्या नहीं आने चाहिए। दूसरे ये जो है देखिए एक तरीके से वहाँ पे जो खनिज है वो खनिजों पे उसकी नज़र है। उसके अलावा पाकिस्तान और चाइना ये चाहते हैं कि इंडिया यहाँ से निकले, तो जो स्पेस बनेगी उसको वो ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो अफ़गानिस्तान की है वो हमारे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। लेकिन हमारा क्या है कि देखिए हमने कभी तालिबान को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है। 90 में भी जब नॉर्दर्न एयरलाइंस था अहमद शाह मसूद का, तो हम उसके साथ थे। तो अभी हम वेट एंड वॉच करेंगे और हम ये देखेंगे ये किस टाइप की सरकार बनाते हैं, इनका क्या आई मीन कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहता है, और ज़मीन पे ये क्या करते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे नहीं करेंगे लोग। क्योंकि मानवता के आधार पे भी देखिए, और वैसे भी हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो इंडिया के जो है अफ़गानिस्तान से बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं। और वहाँ पे देखिए आप, वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, वहाँ से लोग अपना इलाज करने के लिए बहुत आते हैं। और हमारा जो है एक तरीके से मैं बोलूँ आपको कि हमारा ट्रेड रिलेशन जो है, और एक तरीके से आप ये समझिए, अगर मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स दूँ कि ड्राई फ्रूट पे तो हम ऑलमोस्ट अफ़गानिस्तान पे ही डिपेंड है। ऑलमोस्ट 85% जो है हमारा जो है ड्राई फ्रूट अफ़गानिस्तान से ही आता है। और अफ़गानिस्तान को भी अच्छे तरीके से पता है कि इंडिया ने जो उनके जो है डेवलपमेंट में बहुत बड़ा साथ दिया है। उसके अलावा दिवाकर साहब एक बात मैं और यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि हम जो है जो उसकी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो हम अफ़गानिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हमें सेंट्रल एशिया पहुँचना है और अगर हमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज से ट्रेड करनी है, तो 4 बार जो पोर्ट है ईरान का, उसके ज़रिए अफ़गानिस्तान होके ही आप पहुँचेंगे। और ये जो आप चाइना और पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहेगा कि हमको वहाँ पे स्पेस मिले। लेकिन उसके साथ साथ तालिबान को भी मालूम है कि अगर उनकी वाकई में जो है कोई ग्राउंड लेवल पे अगर कोई उनकी मदद करेगा तो वो इंडिया ही मदद करेगा।
तालिबान को ये ऐसा समझ रहे हैं, लेकिन भारत को बहुत हिचक हो रही है, क्योंकि जो अनुभव रहा है पिछला, वो बहुत ही खतरनाक या अभी कहें कि भयानक रहा है। वो यादें अगर आप देखें तो भारत सिहर उठ सकता है। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो प्रीवियस उनका रिकॉर्ड है उसके हिसाब से हम आँख मीच के भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो उसी की वजह से जो है, अगर आप ये देखें जो मीटिंग हुई है सर्वदलीय, उसमें बैठक में जयशंकर साहब ने ये बोला भी है कि हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम बात नहीं करेंगे या हम उससे ताल्लुकात नहीं रखेंगे। तो क्योंकि आपने विदेश मंत्री की बात का जिक्र किया, तो मैं जानना चाहूँगा सर, मैं समझना चाहता हूँ और देश भी जानना चाहेगा, ये वेट एंड वॉच का जो लाइन है और इसकी जो लेंथ है वो कहाँ तक है, क्या है? देखिए, वेट एंड वॉच का मतलब यहाँ पे ये है कि पहले तो हम ये देखेंगे कि ये तालिबान जो है सरकार जो बनाने जा रहे हैं, उसमें जो है इंक्लूसिव सरकार बनती है या नहीं बनती है। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से वर्ल्ड की कंट्रीज़ इनको मान्यता दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि वो जो है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाएंगी। और उसके बाद देखिए, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसमें जो हमारे स्ट्रेटजिस्ट हैं, हमारे थिंक टैंक जो है, वो सारी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद ही जो है उस पर कोई जो है एक्शन लेगा। अभी ये बहुत जल्दी होगा कि अगर उस पर कोई हम नी चर्क एक्शन लें। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तान अपने विदेश नीति के तहत जिस हिसाब से अफगानिस्तान को डील कर रहा है, वो काफ़ी उत्साहित दिख रहा है, क्योंकि उनके विदेश मंत्री तो अफगानिस्तान का दौरा भी कर चुके हैं और तालिबान के नेताओं के साथ बैठक भी कर चुके हैं, और यही नहीं, आगे भी बैठक कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये तालिबान है कौन। तालिबान लोग वही हैं जिन्होंने वहाँ पे पाकिस्तान के स्कूलों में, मदरसों में तालीम हासिल की। तो और उसके अलावा आप मुझे ये बताइए कि आप जो है यूएसए को वहाँ से निकलना पड़ा, उसके अलावा 3 लाख जो फ़ौज थी उसने वहाँ पे हथियार डाल दिए। तो उनको ये सारे हथियार कहाँ से मिले, रुपया पैसा कहाँ से आया? तो ये डायरेक्टली जो है पाकिस्तान, और उसके पीछे, पाकिस्तान के पीछे चाइना, और हो सकता है कुछ और देश भी उन्होंने इनकी मदद की हो। तो ये समझ लीजिए कि आप पाकिस्तान, जो तालिबान जो है, नो डाउट वो ये बात तो कर रहे हैं कि इंडिया की बात कर रहे हैं। ये भी बोला उन्होंने कि साहब जो इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे जो करीब 32 या 34 जो प्रोजेक्ट हैं वो इनकम्प्लीट हैं, वो आएँ और उनको पूरा करें। लेकिन उसके साथ साथ उनकी जो हुकूमत है उस पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की छाप तो ज़रूर है। तालिबान का स्वार्थ आपको नहीं दिखता कि धर्म के नाम पर तो वो पाकिस्तान को अब बगल कर नहीं सकते, और जब पैसे की ज़रूरत है अफ़गानिस्तान में उन परियोजनाओं के पूरा किए जाने की ज़रूरत है, तब वो भारत की याद कर रहे हैं। वो अपने को ज़्यादा चालाक नहीं समझ रहे हैं। देखिए, अभी मैंने आपको क्या बोला था कि हर कंट्री जो है वो अपने हितों की रक्षा करना चाहती है। तो शायद वो भी जो है, अब वो जो है क्योंकि उन्हें हुकूमत चलानी है, उनकी हुकूमत में आएगी तो वो भी ये सब बात करेंगे। एक तरफ तो, वो जो है, तो आप मानते हैं कि वो हुकूमत चलाने की स्थिति में हैं? ये बड़ा सवाल है ना। देखिए, अब इस वक्त जो है 3 जो पावर हैं वो तो खुल के उनके साथ हैं, जिसमें आपका जो है चाइना है, रूस है और पाकिस्तान है, और उसके अलावा जो है टर्की भी कहीं ना कहीं उनके साथ ही है। क्योंकि आज जिस तरीके से बोला है टर्की ने कि 31 तारीख जैसे कि लास्ट है कि उसमें जो है नेटो की फोर्सेस और यूएसए की फोर्सेस जो है छोड़ देंगी, जो मुआहदा हुआ है। तो उसमें उन्होंने बोला है कि साहब मदद मांगी है कि अफ़गानिस्तान एयरपोर्ट को चलाने के लिए आप हमारी मदद करें। तो अब और उसके अलावा जो है पर्दे के पीछे कौन कौन देश है उनके साथ, तो ये सब जब हुकूमत बनेगी और जब मान्यता दी जाएगी तो खुल के सामने आ जाएगा। लेकिन उस रेजिस्टेंस फोर्स का क्या होगा जो अलायंस के रूप में इस समय पंजशीर वैली में इतनी तगड़ी चुनौती दे रही है कि वहाँ बहुत ज़्यादा ब्लड शेडिंग होगी, ये कन्फर्म है। ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि तालिबान कोई सर्वदलीय सरकार बना लेगा या सब उसकी बात मान जाएंगे? ये बहुत आसान है क्या? देखिए,
पंजशीर का जहाँ तक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले भी जब इनकी हुकूमत थी तो उस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाए थे, लेकिन अभी वहाँ से कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक तरफ जो है जंग की बात भी हो रही है, जंग चल भी रही है, दूसरी अलावा दो उनके अहमद शाह मसूद के बेटे जो मसूद अहमद हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप जो है पंजशीर का जोग्राफिकल एरिया देखें तो वो तीन तरफ जो है वो जो है पहाड़ों से घिरा हुआ है, और एक तरफ से जो रास्ता है वही रास्ता बनता है। अब जैसे इन्होंने क्या किया हुआ है, इस वक्त जो है तालिबान ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है, और पंजशीर की आबादी जो है वो करीब जो है 2.25 लाख के करीब है, और वहाँ से बहुत बड़े बड़े इनके जो लीडर्स भी बहुत आए, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी हैं, वो भी वहीं के हैं, और इनके साथ और लोग भी जो हैं, जो और अराउंड में रिपोर्ट्स देख रहा था कि करीब उन्होंने 9 से 10 हज़ार के करीब लड़ाका तैयार भी किए हुए हैं वो। लेकिन उसके साथ साथ कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट है, बातचीत भी चल रही है। तो देखिए, ये तो है, आपको ये मानना पड़ेगा कि जो है वहाँ पे एक इंक्लूसिव सरकार बनाना और सारे धड़ों को साथ में लेके चलना, ये कोई आसान काम नहीं है। बहुत बड़ी चुनौती जी, बहुत बड़ी चुनौती है। और उसके साथ साथ इतनी बड़ी कंट्री को आप जो है किस तरीके से चलाएंगे, उसके अलावा क्या संसाधन होंगे आपके पास। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, इस बार आप जो देख रहे हैं कि थोड़ा सा उनका जो है एक वो मॉडरेट फेस को लाने की कोशिश कर रहे हैं, वर्ल्ड को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं साहब, हम जो है हम तो सबको साथ में लेके चलने की बात कर रहे हैं। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि ये बहुत जल्दी होगा कि उनके ऊपर भरोसा कर लिया है, इसी वजह से हम वेट और वॉच की बात कर रहे हैं। ये जो मॉडरेट फेस की आप बात कर रहे हैं, लेकिन तालिबान अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी कर रहा है दिनों दिन, और जो घटनाएं हो रही हैं, आज तो एक पत्रकार के पिटाई की भी खबर आई, उसके पहले उसके मौत की खबर आ गई थी, लेकिन बाद में उसी के ट्वीट से क्लियर हुआ कि नहीं उसकी पिटाई की गई थी। और इसी तरीके से महिलाओं पर बंदिशें भी लगा रहे हैं, साथ ही साथ ब्रिटेन और अमेरिका के लोगों को चुनौती भी दे चुके हैं, अफ़गानी नागरिकों को किसी भी कीमत पर देश न छोड़ने की आज्ञा दे रहे हैं। साथ ही साथ वो कायदे कानून और वो पहनावा, वो और सारे तरीके, घर से बाहर निकलने के तरीके महिलाओं के लिए, वो सारी बातें तब वही कर रहे हैं। तो कैसे सैद्धांतिक रूप से भारत के साथ उनकी बनेगी? नहीं, वही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसी वजह से हम ये बोल रहे हैं आपसे कि देखिए, अभी हमको ये देखना होगा जो उनका पास्ट रहा है, और अब जो है मैं इसी पे आपको रोक रहा हूँ। तो जो देखने में आ रहा है वो ये है कि तालिबान कह कुछ रहा है और कर वो रहा है जो पिछले समय में भी उसने किया था। तो अगर यही दौर रहा और तालिबान पूरी तरह से स्थापित हो गया, मैं आपको पूरे वो सिनेरियो की बात कर रहा हूँ जो सूरत हाल आगे बन सकता है, और अमेरिका ने भी मान्यता दे दी, प्रकारांतर से उसने दे भी दिया है, उधर तुर्की भी पूरी तरह से सपोर्ट कर ही रहा है, ब्रिटेन भी मान्यता दे दे, और नेटो फोर्सेस भी प्रकारांतर से वही करें। इवन के एंजेला मार्केल का भी बयान आ गया है कि तालिबान से बातचीत होनी चाहिए। तो इतने लोग जब समर्थन में जाएंगे तो क्या भारत को मजबूरन उसी तरह का समर्थन देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? देखिए, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए हमने अगर पास्ट में देखें, आप कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया है, और हमारा हमेशा से एक सिद्धांत रहा है, हम वायलेंस के खिलाफ हैं। बिल्कुल, हमने कभी वायलेंस का सपोर्ट नहीं किया। जो ग्रुप भी जो है वायलेंस में इन्वॉल्व होता है, हमने उसका कभी साथ नहीं दिया। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ आपसे कि ठीक है, देखिए अब क्या आप ये बताइए कि अगर ब्लड शेड की बात हो रही है तो ये क्या या CIA या पेंटागन को नहीं मालूम होगा कि जैसे ही हम निकलेंगे उसके बाद वहाँ पे क्या होगा? क्या चाइना को नहीं मालूम? क्या रशिया को नहीं मालूम? क्या टर्की को नहीं मालूम? उसके अलावा वही मैं आपसे बोल रहा हूँ, नहीं, इंडिया को भी मालूम है। ये तो बात CDS बिपिन रावत ने भी कह दी कि इंडिया को मालूम था कि ऐसा होगा, कल उन्होंने ये बयान दिया बाकायदा। जी, तो वही मैं बोल रहा हूँ, इस वजह से हमारा बिल्कुल क्लियर कट पॉलिसी रही है। हम वो किसी भी हुकूमत को जो है हमने कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है जो वायलेंस में बिलीव करती है। हाँ ठीक है, हम अफगानियों के साथ हैं, मानवता के नाम पे हम उनके साथ हैं, लेकिन अगर कोई जो है, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, अगर इंक्लूसिव सरकार नहीं बनती और ह्यूमन राइट्स की अगर वहाँ पे बात नहीं होती है, और अगर वायलेंस होता है या स्टेट जो है लोगों को परसिक्यूट करती है,
तो हमारे लिए नो डाउट दिवाकर साहब, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि ये इस वक्त जो है बड़ी दुविधा का तो एक बिल्कुल, वो है। बिल्कुल। लेकिन लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जो हमारे थिंक टैंक है, जो हमारे स्ट्रेटजिस्ट हैं, वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्या हमारे हित है में है और क्या हमारे हित में नहीं है। हमारे हित में वेट एंड वॉच की पॉलिसी को कितने समय तक एक्सटेंड करने की है सर? ये भी तो एक बड़ा सवाल बनता है। देखिए, ये दिवाकर साहब, ये चीज़ ऐसी है कि इसके ऊपर आप कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। और लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी है कि उसकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है, और हमारे जो है हिस्टोरिकली और स्ट्रेटिजिकली अफ़गानिस्तान से बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, हमें वेट एंड वॉच की, अगर ये बात ना होती तो हमने पहले ही कह दिया होता हमें इन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। हमें कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है और कितना आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, ये भी एक बड़ा देखिए, सवाल है। हमें देखिए इस वक्त बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, और सबसे पहले हमारी प्राथमिकता तो ये है कि जो हमारे लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए, क्योंकि 31 तारीख जो है डेडलाइन है। यूएसए ने शायद वहाँ पे अपने कुछ दूत भेजे भी हैं कि इसको बढ़ा दिया जाए, लेकिन उन्होंने फॉर द टाइमिंग तालिबान ने इसको रिजेक्ट कर दिया है कि नहीं, 31 इज़ द लास्ट डेट। तो सबसे पहले तो हमारा ये प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि वहाँ पे जो हमारे लोग फंसे हुए हैं वो आ जाएं। उसके अलावा ये भी है, देखिए हमको जो है कहीं ना कहीं से इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा, भले ही वो, क्योंकि यूएसए का हमने, जब यूएसए वहाँ पे एक तरीके से 20 साल थे, तो हमने उनके शाना बशाना चले वहाँ पे उनके साथ। तो अब जैसे हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे आपका मज़ार शरीफ है, जलालाबाद है, वहाँ 50-50, 60-60 साल से जो लोग रह रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अब वो तो एकदम से जो है अपना सब कुछ छोड़ के आ नहीं सकते हैं। तो इस पे कहीं ना कहीं से हम जो है अपना यूएसएसआर से भी जो है, सॉरी, रूस से भी हम जो है इस बात की वो मदद ले सकते हैं कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जहाँ पे जो है जो हमारे भारतीय हैं उनके ऊपर कोई आँच ना आए और उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। हमको रूस से क्या इतनी बड़ी मदद मिलेगी? क्योंकि रूस तो वही बात कह रहा है जिसके लिए अभी हम खुले तौर पर तैयार नहीं है। रूस तो कह रहा है कि तालिबान को हमें उनके बदले हुए स्वरूप के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए। देखिए, रूस को भी अच्छे तरीके से मालूम है कि हमारे रूस से भी जो है बड़े अच्छे संबंध रहे, आज भी जो है हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं। और नो डाउट आज हम जो है सबसे बड़ा जो हम जो है इम्पोर्ट कर रहे हैं अपने वेपन्स को, वो यूएसए से कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे रशिया से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो हम जो है रशिया को कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं, और पर्टिकुलरली ये जिम्मेदारी बनती है, यूएसए की भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से 20 साल में जो है वहाँ पे जब ये नेटो जो था अपना यूएसए था, तो हमने जो है बराबर जो है अफ़गानिस्तान के पुनर्निर्माण में जो है बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो ये यूएसए की भी जिम्मेदारी है, उसके साथ साथ रशिया की भी जिम्मेदारी है कि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि पर्टिकुलरली हमारे लोग, और उसके अलावा जो है ये पूरी वर्ल्ड की जिम्मेदारी बन जाती है कि जहाँ पे वो भी जो भी विदेशी लोग हैं, नॉट ओनली विदेशी लोग, जो इवन अफगानी लोग हैं, उन पे भी कोई जुल्म ज़्यादती ना हो पाए। तो ये देखिए, अगर वहाँ पे जो है कुछ ऐसी ह्यूमन ट्रेजेडी होती है तो इट विल बी द फेलियर ऑफ एंटायर वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएन। आपने एवी स्टार न्यूज़ के साथ बातचीत की महमूद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताने की कोशिश की कि किस तरीके से भारत को बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने हैं, क्योंकि तालिबान के चरित्र, चाल और चेहरे को अभी परखने की ज़रूरत है, और अफ़गानिस्तान के सूरत हाल पर नज़र रखते हुए ही हमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए। तो ये थी एबी स्टार न्यूज़ पर अफ़गानिस्तान के वर्तमान सूरत हाल पर एक विश्लेषण। देश और दुनिया के तमाम और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।